नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार समेत पूरा देश जो है कोरोना महामारी से लड़ रहा है और लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं और विशेषज्ञ जो हैं उनका कहना है कि कोरोना का जो है कम्युनिटी स्प्रेडिंग देश में हो चुका है। बिहार की बात करें तो लगातार जो है 4-5 दिनों से मामले जो हैं 1000 से अधिक आ रहे हैं पूरे सूबे में। तो इसको लेकर 16 से 31 जुलाई तक पूरे राज्य में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और इसको लेकर जो है जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव की तैयारी भी कर रही हैं। आपको बताते चले कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और कोरोना में जो भी उसके नियंत्रण के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है उसके अनुसार लोगों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने घर में रहना है, बिना काम के बाहर नहीं निकलना है। लेकिन इन सब के बीच में बिहार में एक राजनीतिक दलों के बीच में द्वंद्व छिड़ गया है कि बिहार के चुनाव जो हैं वो नियत समय पर कराए जाएं या फिर इसे आगे के लिए टाल दिया जाए। अगर हम बात करें सत्ताधारी दल की तो सुशील कुमार मोदी का बयान आता है ट्विटर पे कि चुनाव समय से हो या लेट से हो हम तैयार हैं। तो वही जदयू के जो अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि जदयू काफ़ी हड़बड़ी में है, उनका है कि चुनाव जो है समय पे हो जाए। तो वही विपक्षी दलों की बात करें तो जो राजद है उनका सीधे सीधी बयान है कि बिहार में चुनाव जो है टाल दिया जाना चाहे और तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या चुनाव जो है लोगों के लाशों के ढेर पे होगा। तो वही कांग्रेस जो है वो भी इसका विरोध कर रही है और चुनाव को अभी आगे के लिए टालने का जो है आग्रह कर रही है। तो वही इसके अलावा बताते चले कि सत्तारूढ़ दल की ही एक पार्टी लोजपा जिसके नेता हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी ये कहा कि बिहार में चुनाव जो है इस परिस्थितियों में लेना अच्छा नहीं है क्योंकि इससे जो है एक बहुत बड़ी त्रासदी को हम न्योता देंगे। तो वही आपको बताते चले इन सब के बावजूद जो राजनीतिक दल हैं वो तैयारी में लग गए हैं। आपको बताया चले कि जदयू जो है 18 जुलाई से 2 अगस्त तक वर्चुअल सम्मेलन करने वाला है जिसके माध्यम से वो अपने कार्यकर्ताओं से और वोटरों से जुड़ेगा। और वही आपको बताते चलें कि राजद हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, भले ही वो विरोध कर रही है लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें डर है कि अगर चुनाव समय से होता है जिसको लेकर वो तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आपको बताते चलें कि हर एक पार्टी ऑफिस पर जाइए आप, वहाँ पर काफ़ी भीड़ रह रही है, कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा रह रहा है। और ऐसे में ही बिहार भाजपा जहाँ पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ही एक संक्रमित कार्यकर्ता के संपर्क में आने से लगभग 75 जो उसके पदाधिकारी हैं वो कोरोना से संक्रमित हो गए। इवन आपको बताया चले बिहार भाजपा अध्यक्ष जो हैं वो और उनका परिवार भी कोरोना से संक्रमित हो गया है। तो वही इससे पहले भी ऐसे मामले आए। आपको बताते चलें कि जो विधान परिषद के सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह, राजद के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, हालांकि ये दोनों संक्रमित हुए और हॉस्पिटल से नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद इन्हें छुट्टी दे दी गई है। तो वही ग्रामीण विकास मंत्री, फिर से मुख्य सचिव कार्यालय के जो बहुत सारे कर्मचारी हैं, पटना डीएम ऑफिस के बहुत सारे कर्मचारी हैं, समाचार पत्रों में दिया है कि पटना के 2 सिटी एसपी भी संक्रमित हो गए हैं। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। पटना का ही अगर आप देख ले संक्रमण की दर तो लगातार वो 200 के आसपास रह रही है और बिहार में भी लगभग कल ही जो है रिपोर्ट 1400 लोग संक्रमित हुए हैं। तो ऐसे में कोरोना महामारी जो है बिहार में एक बहुत बड़े त्रासदी का रूप लेते जा रहा है और इसी बीच में चुनाव की तैयारी हो रही है। आप जानते हैं कि चुनाव जो है वो कितनी बड़ी प्रक्रिया है और कितने करोड़ लोग जो हैं उनके साथ जनसंपर्क किया जाता है, रैली की जाती है, डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाती है। नेता जो हैं अपने वोटरों से, कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से आमने सामने भेंट करते हैं, गले मिलते हैं, माल्यार्पण होता है, हाथ मिलाना। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बिहार में चुनाव कराना अच्छी बात है जबकि कोरोना के मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिहार में लॉकडाउन को भी घोषणा की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर एक दल चाहे वो ऊपर से बोल रहे हो कि बिहार में भी चुनाव लेना सही नहीं है लेकिन तैयारी कर रहे हैं और उन्हें डर है क्योंकि चुनाव आयोग ने जो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा, उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया था कि बिहार में चुनाव जो है वो नियत समय में ही होंगे और एहतियात के लिए हम कदम जो है उठा रहे हैं और उन्हीं के अनुसार जो है बिहार में चुनाव लिए जाएंगे और ये प्रयास किया जाएगा कि संक्रमण जो हो वो काफ़ी कम हो, न के बराबर हो। लेकिन इन सब के बीच में क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन जो चल रहा है
इस सिचुएशन में बाहर निकलना और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना काफ़ी एक बड़े जो त्रासदी को है चुनौती देना है। आपको बताते चलें कि राजद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर चुनाव में जो परंपरागत कैंपेनिंग यानी कि प्रचार की व्यवस्था अगर लागू नहीं की गई तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चुनाव में भाग नहीं लेंगे और वो जो ये वर्चुअल चुनाव होगा इसे फेक चुनाव का दर्जा दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो परंपरागत जो विधियां हैं उसे लागू किया जाए तो वही बहुत बड़े दल हैं, चाहे हम हो, रालोसपा हो या लोजपा हो, ये सारे का कहना है कि बिना परंपरागत चुनाव प्रचार के चुनाव में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो बीजेपी और जदयू का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी जो है डिजिटली इन दलों की अपेक्षा काफ़ी मजबूत है और ऐसे में अन्य दलों को लग रहा है कि वो जो है चुनाव में अपनी जीत स्थापित नहीं कर पाएंगे और वो लगातार परंपरागत चुनाव पद्धति का जो है पुरजोर साथ दे रहे हैं। तो ये डर भी है कि अगर चुनाव लिया जाता है, अगर उल्लंघन होता है इसका, जो सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन दिए गए हैं उसका उल्लंघन होता है और ऐसे में संक्रमण की दर बढ़ता है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। बिहार के जो गांव हैं अभी तक बहुत हद तक सुरक्षित हैं, बिहार के जो शहर हैं वही कोरोना से ज़्यादा प्रभावित हैं और आपको पता है कि बिहार के इलेक्शन में गांव-गांव तक कैंपेनिंग ज़्यादा होती है, लोगों से ज़्यादा संपर्क किया जाता है और वैसी परिस्थिति में गांव के लोग संक्रमित होते हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। तो एक जो बिहार में चुनाव है, इस चुनाव को आगे टालने पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए और कोरोना महामारी पर जब तक नियंत्रण न हो या फिर इसके लिए कोई अस्थायी निदान जैसे कि वैक्सीन या दवा की खोज नहीं होती है, तब तक के लिए बिहार में चुनाव जो है अगले वर्ष के लिए टाल देना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और लगातार विपक्षी दल जो है इसकी मांग कर रहे हैं, विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि बिहार में इस कंडीशन में चुनाव लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं खराब है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और हम समाचार पत्रों में, टीवी में, न्यूज़ में देख रहे हैं कि मरीजों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। कुछ दिन पहले ही खबर चली थी, हमने भी खबर दिखाया था कि गृह विभाग के एक जो रिटायर्ड अवर सचिव थे, एम्स के बाहर वो उसके बरामदे में पड़े हुए थे, अंततः उनकी मौत भी हो गई। डॉक्टर मर रहे हैं इससे, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, रसूखदार लोग हैं, इनकी जद में आ रहे हैं, उनकी मौत तक हो जा रही है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव लेना बिहार में वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बिहार और किसी भी राज्य में चुनाव एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जिसमें करोड़ों लोगों के साथ जो है जनसंपर्क किया जाता है, भेंट किया जाता है, मुलाकात किया जाता है, आग्रह निवेदन विनती किया जाता है, डोर टू डोर कैंपेनिंग चलती है और ऐसे में ये जो संक्रमण है जितना तेज़ी से फैलता है इसको लेकर बहुत बड़ा खतरा है। तो विचार करना चाहिए चुनाव आयोग को, भारत सरकार को, बिहार सरकार को और मानव हित, जनहित और बिहार के हित में देखते हुए चुनाव को आगे के लिए टाल देना चाहिए और कुछ दिनों के लिए बिहार में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी करनी चाहिए। तो खैर, फैसला लेना सरकार और चुनाव आयोग का काम है, हम बातें रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।